फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 10-15 साल या 5-10 साल पहले चलो मैं आया हुआ होता ना और मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट होता, तो मैं ये कहता कि भाई मैं आ गया हूँ, अब मेरे लिए ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो बाकी आ रहे हैं वो नहीं हो या वो नहीं आए। अच्छा भाई, जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ जस्ट रिजाइंड और सीन कुछ ऐसा है कि सब बिल्कुल कनाडा में ना तहलका वहलका मच गया है। सब कह रहे हैं भैया कनाडा की इमिग्रेशन बंद बंद हो रही है और क्या होने वाला है आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे ट्रंप एज अ यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो गए और वो भैया वो जी पीछे पड़ गए कनाडा के। उनके 50 स्टेट तो यूएसए के पास हैं, वो कह रहे हैं भाई 51st स्टेट जो है ना वो कनाडा को होना चाहिए। और आज ही मैं सुबह न्यूज़ वगैरह देख रहा था तो उसमें मैंने देखा भाई उसमें ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग फोर्सफुली कनाडा को एज अ 51st स्टेट नहीं बनाएंगे, हम लोग इकोनॉमिकली हिट करेंगे उनको। इकोनॉमिकली हम लोग कनाडा को जो है ना वो बहुत टैरिफ्स टैक्सेस वगैरह लगाएंगे, उनको इम्पोर्ट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हिट करेंगे, तो ये लोग खुद ही 51st स्टेट बन जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा है। अच्छा भाई, बैक टू द टॉपिक, 51st स्टेट को हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा है कि ट्रूडो के जो लास्ट 10 साल रहे ना उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर आए हैं, बहुत लाखों लोग भर्ती हैं। और मेजर जो इम्पैक्ट ट्रूडो की जो लास्ट 5 ईयर्स में पड़ा है वो 2019-20 के कोविड के बाद पड़ा है। जब कोविड शुरू हुआ ना उन लोगों को लगा कनाडा के अंदर भाई लेबर फोर्स नहीं है, सारे लोग घर पे बैठेंगे, कैनेडियन तो घर पे बैठेंगे, काम वाम कोई भी नहीं करेगा, हमें बाहर से लेबर चाहिए, इकोनॉमी को कोविड के बाद वापस उठाना है और जल्दी रिकवरी करनी है इकोनॉमी की, क्योंकि पूरी दुनिया ही जो है वो रिसेशन में चली गई थी। ठीक है, तो इस चक्कर में भाई बहुत सारे इमिग्रेंट्स को बुला दिया गया। कनाडा लोग बहुत आए, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आए, स्टडी के, वर्क परमिट के, विजिट वीज़ा के रूट के, डिफरेंट डिफरेंट असाइलम केसेस के, लाइक मल्टीपल वेज के थ्रू आए कनाडा के अंदर। ठीक है, सीन कुछ ऐसा हुआ है भैया अब के ट्रूडो को जो बेसिकली निकाला गया है या बेसिकली उनको बोला गया कि भाई, क्योंकि अगले साल अभी इलेक्शन है अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर 2025 में इलेक्शन है, तो द मेन रीज़न वॉज कि भाई इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो दूसरी पार्टी है, जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो उनके अगेंस्ट पार्टी है, दैट इज़ ऑन एन इन्फ्लुएंस कि भाई आप जो भी कदम ले रहे हो वो गलत ले रहे हो, जो भी ऑब्वियसली जो भी आपके अगेंस्ट खड़ा होता है वो आपके सारे पॉइंट्स गलत ही निकालते, तो ऑब्वियसली सारी रीजन है। तो इमिग्रेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। उसके अलावा भाई कैनेडियंस ना आपस की बात है जो मैंने यहाँ पे 2-3 साल के अंदर नोटिस किया ना, तो कैनेडियंस खुद जस्टिन ट्रूडो से इतना हैप्पी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से। और द मेन रीज़न इज़ कि जो इमिग्रेंट्स एक्चुअली आए ना, दे हैव टेकन द जॉब्स ऑफ द कैनेडियंस, या जो लोग पुराने यहाँ पे रह रहे थे। और मैं जो सच बात बताऊँ ना वो ये है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 10-15 साल या 5-10 साल पहले चलो मैं आया हुआ होता ना और मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट होता, तो मैं ये कहता कि भाई मैं आ गया हूँ, अब मेरे लिए ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो बाकी आ रहे हैं वो नहीं हो या वो नहीं आए। तो इवन जो ऑब्वियसली जिनको ट्रूडो खुद लेकर आए थे 5-10 साल, मतलब जो लोग खुद एज एन इमिग्रेंट एशियन हो गए या डिफरेंट नेशनलिटीज़ हो गए, क्योंकि कनाडा एक मल्टी कल्चर भी बहुत आवाम है यहाँ पे, ठीक है, बहुत लोग हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटीज़ के। हाँ ऑब्वियसली साउथ एशियन लोग बहुत ज़्यादा हो गए कंपैरेटिव डिफरेंट नेशनलिटीज़ के। तो इनका ये मेन जो मेजर गोल होता है कैनेडियन इमिग्रेशन का, वो ये कि यार मल्टी कल्चरल करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट दुनिया से लोग बुलाने हैं ताकि लेबर फोर्स अच्छा है, जेन्युइन है, जो कि टैक्स वगैरह पे करे, इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करे, जॉब्स दे और बिजनेसेस सेटअप करे, ये सारी चीज़ें करें। बट हुआ क्या है कि वन साइडेड इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, साउथ एशियंस बहुत ज़्यादा आ गए, देसी लोग जिसे कह लो यार, देसी लोग बहुत ज़्यादा आ गए। और मैंने जो टू बी ऑनेस्ट नोटिस किया अभी तक, मैंने ये नोटिस किया कि हम लोगों से पहले जो लोग आए हैं, फॉर एग्जांपल मुझे भी 3 साल हुए, 4 साल हुए आए हुए, राइट। अब जब 3 साल मुझे हुए आए हुए, तो मैंने नोटिस किया जो हमसे पुराने वाले वो कहते हैं कि यार ये लोग क्यों आए। और अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं जो हम लोग यहाँ पे आ गए वो ये कह रहे हैं यार अब नए और क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, खाने पीने का प्रॉब्लम्स है। अभी रिसेंटली हुआ था कि जो डोनेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स को खाना खिलाया जाता है, या ओपन डोनेशंस होते हैं, फूड बैंक्स कह लो जिन्हें, फूड बैंक्स होते हैं, उनको भी रोक दिया गया कि भाई आप ऑपरेट नहीं करेंगे ताकि इकोनॉमी में पैसा फ्लोट हो। क्योंकि क्या होता था कि भाई जो भी लोग होते थे वो सारे उधर चले जाते थे, फूड बैंक में खाना वाना खा लेते थे, जो भी पैसा कमाते थे वो अपना जमा कर लेते थे, तो इकोनॉमी में पैसा फ्लोट नहीं होता था और मेजॉरिटी द पीपल एक डिफरेंट तरीके से भी काम कर रहे होते थे। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इस चीज़ों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ। और जो पुराने लोग थे, देखो कैनेडियंस यहाँ पे कोई भी नहीं है, कैनेडियंस जो लोग हैं पुराने बहुत ज़्यादा, जो इनके अपने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ना होने की पॉपुलेशन है और ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो तब जॉब मार्केट के अंदर भी नहीं है। जो मेजर लोग जो जॉब मार्केट के अंदर है वो यही ज़्यादातर इमिग्रेंट्स ही हैं, हम जैसे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं और कंपनी सेटअप्स है। और कनाडा इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ यूएस, दैट्स वन ऑफ द मेजर पॉइंट। और अगर यूएस से कनाडा का ट्रेड ना हो तो कैनेडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी हद तक फाइनेंशियली हिट हो सकती है, एक मेजर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। और अगर बहुत सारे लोग बोलने के यार ये यूएस के साथ भी जो कहानी अभी मैंने शुरू में बताई थी
सो दैट्स डिफरेंट स्टोरीज को डिफरेंट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कनाडा गोना बी रिस्ट्रिक्टिव इन इमिग्रेशन शॉर्टन करेगा, कम करेगा, लेकिन ये बात याद रखनी है कि कनाडा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एन इमिग्रेंट्स। भाई इनकी अपनी कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये लोग खुद बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा करें और ये सारी चीज़ें करें। सो और आप जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको पता होगा कि भाई आपको चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं आपके, आपको $600 या $500 बेस्ड ऑन द इनकम लेवल्स आपको पैसे भी मिलते हैं। सो कनाडा नीड्स इमिग्रेंट, एक वेलफेयर स्टेट है, मेडिकल वगैरह फ्री है। वो अलग बात है कि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि फ्री है, तो दैट्स वन ऑफ द मेन पर्सपेक्टिव। और ये भी डिस्कशन किया गया कि भाई हेल्थ केयर के बंदे लेके जाएंगे। तो एक्चुअली हुआ ये है कि जो बंदे इमिग्रेंट्स चाहिए थे डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे मेडिकल में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, और डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रोफेशंस के टीचर्स चाहिए थे। एजुकेशन की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे चाहिए थे, तो वो अब एक्चुअली नहीं आए। जो बिजनेसेस वाले हैं, जो मैं कह रहा हूँ जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी रेट जिनका ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा एक्चुअली आ गए, एंड दैट इज हिटिंग द इकोनॉमी बैक। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट पॉलिसीज कह लो, या आप कनाडा के इमिग्रेंट चाहिए थे, वर्कफोर्स बढ़ानी थी, तो किसी भी तरीके से बढ़ा ली। ज़्यादातर एजुकेटेड पर्सन जो हैं या जो वो नहीं है वो नहीं आए। बट अब होगा क्या, जो न्यू गवर्नमेंट आएगी मोस्ट प्रॉब्ली वो यही फोकस करेगी कि भाई जो न्यू इमिग्रेंट्स हो वो एजुकेटेड हो। जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के बंदे चाहिए, नर्सेज चाहिए, तो हम मेडिकल के ही बंदे बुलाएंगे, हम नर्सेज के ही बंदे बुलाएंगे, हम जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बंदे बुलाएंगे, IT के बंदे बुलाएंगे, IT के बंदे चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बंदे चाहिए, कंपनीज को यहाँ पे सेटअप करेंगे, वही लोगों को बुलाएंगे जो यहाँ पे जिनके पास पैसा है, वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना वर्क। सो दिस इज़ गोना बी द चेंज। और ये इम्पैक्ट होगा रेजिग्नेशन का ट्रूडो की, कि कैनेडियन इमिग्रेशन गोना बी चेंज्ड, बट अक्लमंदी वाला चेंज होगा, इन अ सेंस कि भाई ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग आएंगे और अच्छे टारगेटेड ऑक्यूपेशंस आएंगे। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप टारगेटेड ऑक्यूपेशन है, तो यू गोना गेट द चांस। स्टिल अभी भी बहुत चांस मिलेगा, क्योंकि कनाडा कैन नॉट टू बी ऑन अ सर्वाइव, बिकॉज अगर हम लोग के पास इमिग्रेंट्स नहीं होंगे तो वर्कफोर्स नहीं होगा, तो टैक्सेस कौन पे करेगा, गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आएंगे, मार्केट इकोनॉमी रिवॉल्व कैसे करेगी। मतलब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय।